अरविंद जी, जो सर्वेज आ रहे हैं बहुत सारे, अभी ओपिनियन पोल्स जो आ रहे हैं, उसमें दिख रहा है कि जो आप जिसका वोट खा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी है। मतलब बीजेपी के वोट परसेंटेज में फर्क नहीं दिख रहा है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज गिर रहा है। जब हम भी सर्वे कराते हैं, जब हम गुजरात में एंटर किए थे उस टाइम बीजेपी का वोट शेयर अप्रैल के महीने में 58% था, आज 38% है। 20% बीजेपी का वोट शेयर गिर गया है। ये सारा हमारी तरफ आया है बीजेपी। और हमारा इसका वोट आ रहा है कि उसका वोट आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गुजरात की जितनी जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, खासकर महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। उनको भरोसा है कि केजरीवाल ही हमें बिजली मुफ्त करके, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त करके, हमारे इनका इलाज मुफ्त करके हमारे को महंगाई से छुटकारा दिलाएगा। पर ये 38% आया कहां से? हमने जो देखे हैं वो तो 47, 46, 46% से तो नीचे ही नहीं जा रहा है बीजेपी का शेयर। वो तो अभी के सर्वे है ना। अप्रैल मई में जो सर्वे हुए थे उस टाइम सब कुछ एक तरफा था। कांग्रेस बीजेपी 58% पे थी। ये अभी ये सर्वे तो सितंबर से आने लगे हैं, जो भी आप देख रहे हैं। आप मुद्दों की पत्रकारिता करने की बात कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय भी वो तस्वीरें, और हमारी जो संवाददाता हैं गोपी, उन्होंने वो पूरी तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से जब सीएम थे वो तो क्लासरूम्स में बैठा करते थे। मतलब अभी भले ही आपने ये कहा कि नहीं वो हमें देखकर ऐसा कर रहे हैं, पर उनके सीएम के कार्यकाल के दौरान भी ऐसा होता था कि नहीं होता था? देखिए, आप जो बात कर रही हैं वो प्रवेश उत्सव की बात कर रहे हैं। हाँ। जब जून में स्कूलें खुलती थी तब कई प्रवेश करवाते थे ड्रॉप आउट रेशियो कम करने के लिए, लेकिन अच्छी स्कूलें बनी नहीं है। और मैं आपको ताजुब होगा, मैं तो यहां से ये अपील करता हूं गुजरात की जनता को कि 6000 स्कूलें पिछले 2 साल में बंद की गई है सरकारी, और भाजपा वालों की स्कूलें प्राइवेट खोल दी गई है। आप देख लीजिएगा, आज अहमदाबाद में अगर आपके बच्चे को पढ़ाना है तो लाख रुपये फीस भरिए, नाजायज फी बढ़ती है। आपको ताजुब होगा, जब मैं पत्रकारिता मुद्दा बात करता था, मैंने मेरा शो किया कि ये फीस कोरोना में कम होनी चाहिए। मैंने 75% की डिमांड की, उन्होंने 25 करके मुझे फोन किया कि यार इतना है, बहुत हो गया, अब आप ज्यादा मत करो, 25% से हम ज्यादा माफ करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। फिर मैंने संचालकों को अपील की, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने संचालकों को ये कहा कि आपके भी बच्चे हैं। और ताजुब होगा, गुजरात की जनता भी जानती है, रिकॉर्ड है, 120 करोड़ रुपया मेरी अपील की वजह से संचालकों ने माफ की थी। मैंने मुद्दों की राजनीति की है। मैंने पिछले 4.5 साल के अंदर किसानों के खाते में 10,000 से करोड़ से ज्यादा, वैसे तो बहुत ज्यादा डालने चाहिए थे लेकिन डलवाए थे। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यहां बहुत बारिश हुई, इन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस जो कंपनियां थी वो भागकर चली गई, उन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस दिया ही नहीं है। 2018 का क्रॉप इंश्योरेंस नहीं दिया है। अब आप पैसा जब लेते हैं, लोन लेते हैं, तब पहले से काट दिया जाता है, लेकिन भरने की बात आती है तो हाथ ऊंचे खड़े कर देते हैं। फिर गुजरात सरकार ने 750 करोड़ रुपए ऐलान किए। मैंने शो किया कि 750 करोड़ और ये लाखों किसान कैसे चलेंगे। दूसरे दिन उन्होंने 3,800 करोड़ ऐलान किए। कहने का मतलब ये है कि इनकी नीयत अगर होती तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। श्वेता जी, आपके बच्चे तो अच्छी स्कूल में पढ़ लेते हैं क्योंकि आपकी सैलरी अच्छी है, मेरे बच्चे तो अच्छी स्कूल में पढ़ रहे थे क्योंकि मेरी सैलरी अच्छी है। लेकिन उन बच्चों को क्या, जिसके 20,000 भी कैमरामैन का 10,000 रुपये सैलरी है, लाख रुपये कैसे देंगे? हमें उन बच्चों के लिए जीना है, उन बच्चों के लिए मरना है। आज पूरी जिंदगी में हम सोचते क्या है कि बस हमारा परिवार खुश हो गया। आज अरविंद केजरीवाल जी से मैं प्रभावित क्यों हुआ? जब उन्होंने मुझे कहा कि सुदान तुम आओ, मैंने कहा क्यों आओ सर, राजनीति मेरा विषय नहीं है। राजनीति को मैं कल भी नफरत करता था, आज भी नफरत करता हूं। राजनीति में आना मेरा शौक नहीं, मेरी मजबूरी है। मेरे स्टूडियो पे पर डे 100 से ज्यादा लोग सुबह 7 बजे तक बैठ जाते थे। लेकिन अरविंद जी ने जब कहा कि स्कूलें अच्छी है, अस्पतालें अच्छी है, उन्होंने मुझे बुलाया, आप देख लीजिए। मैं पहले देखा, फिर मिलने गया तो उन्होंने कहा कि अगर आंदोलन करके मैं बैठ जाता है सुदान, तो ये दिल्ली के बच्चों की अच्छी स्कूलें नहीं होती, आज मोहल्ला क्लिनिक नहीं होता। गोपी एक सवाल एक सवाल सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि गोपाल इटालिया आपके अध्यक्ष है। गोपाल इटालिया के कई वीडियोस वायरल हुए। एक वीडियो वायरल हुआ था दिल्ली के मंत्री का, और आपने दूसरे दिन ही सस्पेंड कर दिया।
गोपाल इटालिया के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? और जो शब्द थे उस वीडियो के, कहीं महिलाओं के लिए अब शब्द बोले जा रहे थे, कहीं प्रधानमंत्री की माताजी के लिए अब शब्द बोले जा रहे थे। गोपाल इटालिया के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? क्या वो पाटीदार है? मजबूरी है आम आदमी पार्टी की? आप इतना क्यों इंसिस्ट कर रही हैं उनको सस्पेंड करने के लिए? ये सवाल उठता है। जनता तो नहीं मांग मैं जब- एक मिनट सुनो तो सही, सुन तो लो, मेरी को जवाब तो दे लेने दो। मैं जनता में खूब घूम रहा हूं। पहली चीज तो राजेंद्र गौतम को मैंने सस्पेंड नहीं किया। राजेंद्र गौतम ने बीजेपी के षड्यंत्र के खिलाफ अपना त्यागपत्र दिया। नंबर 2, गोपाल इटालिया से अगर जनता इतनी त्रस्त होती, मेरे को कहीं तो कोई कहता है जी गोपाल इटालिया, मेरे तो अपने साथ रखता हूं, मेरी गाड़ी में बैठ के घूमते हैं गोपाल इटालिया, मेरे साथ स्टेज पे भाषण देते हैं, कहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। गोपी इतना इंटरेस्टेड क्यों है उनको सस्पेंड कराने में? सवाल ये आता है ना, सवाल ये खड़ा होता है अरविंद जी कि जिस तरीके के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो जिस भी तरीके से मैं उसमें चीजों कंटेंट को में नहीं रखा जा रहा है, मैं कंटेंट में नहीं जा रहा। उनका जो भी वीडियो है, जनता को उस पर एतराज नहीं है। जनता को यार बिजली से चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। मेरा केवल इतना कहना है कि जैसे ईशुदान जी मुद्दों की राजनीति करते थे, आप भी गोपाल इटालिया को छोड़ के मुद्दों की पत्रकारिता करनी शुरू कीजिए। मुद्दों से जनता का समाधान होगा। गोपाल इटालिया इंपॉर्टेंट नहीं है, केजरीवाल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है, गुजरात इंपॉर्टेंट है। गुजरात की जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है गुजरात की जनता। पर अरविंद जी, जो गोपी ने बोला ना, मैं उसको जरा वापस लेके आना चाहूंगी। आपकी इनिशियल राजनीति देख लीजिए। अरविंद जी, आपने कोल स्कैम याद है, अभी तो कुछ प्रूव नहीं हुआ। आपने एलिगेशंस पे बड़े इस्तीफे मांगे थे, मुझे भी अभी भी याद है, मैं आपको फॉलो कर रही थी, आप कोल भी लेके गए थे, कोल मंत्री के घर के सामने आपने धरना दिया था। तो आपने तो बहुत इस्तीफे मांगे हैं एलिगेशंस पे। तो जो गोपी ने कहा वो अलग, जो अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। आज भी मनीष सिसोदिया हैं, उनके जो एड्स हैं वहां पर रेड हो रही है। तो जो मुख्यमंत्री जो आप हैं, आपने एलिगेशंस पे इस्तीफे मांगे हैं, तो अब वो तो आपसे मांगे जाएंगे ना। सतिंदर जैन पिछले 5 महीने से जेल में है जी, उनके ऊपर आरोप क्या है? अगर आप पूछ रहे हैं तो लेटेस्ट आरोप तो यही है कि नहीं, उन्होंने लेटेस्ट ब्राइब वाले पे किया है आता, जनता। एक मिनट, लेटेस्ट पे आता हूं। वो जो 5 महीने से जेल में है, जेल में क्यों है आप बताइए? आरोप क्या है? केस चल रहा है उनका। क्या है केस? क्या है? सर, पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। क्या मतलब है? मनी लॉन्ड्रिंग तो शब्द है, केस क्या है? आरोप क्या है? क्या घोटाला किया उन्होंने? सर, उन्होंने जो शेल कंपनी उन्होंने फ्लोट की, अगर मैं पूरा वो चिट्ठा अगर वो बताइए। बात कर रहे तो कर लेते हैं। बताइए। सर, उतना वक्त नहीं है ना। मैं बताता हूं आपको, किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता क्या है, इनको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। पत्र इनसे पूछ लीजिए केस क्या है। कलकत्ते में इन लोगों ने 2 हवाला डीलर्स को पकड़ा। वो हवाला डीलर्स हजारों लोगों को एंट्री देने का काम करते थे, हवाला का पैसा इधर से उधर करते थे। उनको पकड़ के उनकी गर्दन मरोड़ी, हाथ मरोड़ा और उनसे कहलवा लिया कि हमने सतिंदर जैन को हवाला की एंट्री दी है। सतिंदर जैन कह रहा मेरे सामने तो लाओ उनको, मैं देखूं तो सही उनकी शक्ल कैसी है। मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं, कभी बात नहीं हुई, कभी मैं मिला नहीं। कहते नहीं उसके सामने आमने सामने नहीं करेंगे, उनको सतिंदर जैन से जान का खतरा है। अरे कोर्ट के अंदर जान का खतरा कैसे है? वो उधर खड़ा होगा, ये इधर खड़ा होगा, इतनी पुलिस खड़ी होगी कोर्ट के। आज तक उन दोनों को सतिंदर जैन के सामने क्रॉस, एक मिनट सुन लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सतिंदर जैन के सामने पेश नहीं किया, उनको आमने सामने नहीं किया इन्होंने ईडीसी। सबसे बड़े मजे की बात है, वो दोनों कह रहे हैं हमने एंट्री दी, सतिंदर जैन को गिरफ्तार कर लिया, उन दोनों पे आज तक रेड भी नहीं हुई, उन दोनों को आज तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया, उनको घर जमाई भी बना के बिठा रखा इन लोगों ने सतिंदर जैन के ऊपर आरोप लगा के। और झूठा फिर क्या हुआ? जब बेल एप्लीकेशन कोर्ट में आई, 3 सुनवाई में लगातार जज ने पूछा भाई सतिंदर के खिलाफ छोटा सा सबूत तो दे दो। फ्रंट पेज पे आया था, सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे था। 3 बार जज ने 3 सुनवाई में पूछा भाई एक सबूत तो दे दो सतिंदर के खिलाफ। जब वो सबूत नहीं दे पाए तो तीसरी सुनवाई में इन लोगों ने एप्लीकेशन डाल दी जज के ऊपर वाले जज पे कि ये जज बड़ी गंदी है, इसको बदला जाए। 2 महीने से जज को बदला जाए कि नहीं बदला जाए, इसी पे बातचीत चल रही है। उसको बेचारे को जबरदस्ती अंदर रखा हुआ है। अब मनीष सिसोदिया के ऊपर कह रहे थे, एक मंत्री बोला 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है, एक मंत्री बोला 10,000 करोड़ का घोटाला है, इनका मंत्री बोला, कोई बोला 150 करोड़ का।
अभी तक तो 4 महीने हो गए, 800 अफसर लगा रखे हैं इन लोगों ने मनीष सिसोदिया के ऊपर, 800 सीबीआई और ईडी के, 500 जगह रेड हो चुकी, एक नए पैसे का घोटाला नहीं मिला। रेड करी मनीष जी सिसोदिया के यहाँ, कुछ नहीं मिला, फक्कड़ आदमी है। दो चीजें, ये मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, एक टाइम कंस को भी लगने लगा था कि वो पूरी पृथ्वी के ऊपर राज करेगा और वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। रावण को भी लगता था, रावण के अत्याचार का अति हो गई थी, कंस के अत्याचार की अति हो गई थी, उन लोगों को लगने लगा था कि बस वो भगवान बन गए। इन लोगों को भी ये लगने लगा है कि ये कंस से भी ज्यादा ताकतवर है, रावण से भी ज्यादा ताकतवर है। ऊपर वालों से डरो, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। सत्येंद्र जैन आज जेल में है, और 2 महीने रख लो, और 3 महीने रख लो, हमें तोड़ नहीं पाओगे तुम लोग। हम इस देश की आवाज हैं, सच्चाई की आवाज हैं। इन लोगों ने कितना कह लिया, रोज खड़े होकर कहते हैं केजरीवाल ने ये भ्रष्टाचार कर दिया, केजरीवाल ने ये भ्रष्टाचार कर दिया। आज जब आप कैमरा लेके और माइक लेके अहमदाबाद की सड़कों पे घूमते हो, जनता कहते है यार केजरीवाल ईमानदार आदमी है। आपको कैसे पता? जब मैं आपके टीवी शोज देखता हूँ, आपके गोपी सुतारी घूम के लेके घूमती है, मैं देखता हूँ